होगा, मगर तुम्हारी हर सोच नेगेटिव ही चल रही है। आपको सच बताऊं, होप फॉर दी बेस्ट क्या, प्रेजेंट बेस्ट है, वहां भी तुम दुखी हो। चलो आगे। औरंगाबाद वाले के बीच में प्रवचन करने में आती मजा। क्या हुआ, क्या है? सबको बुलाऊंगा, लास्ट में बेटा वो बोले भी ना रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं इतना एक्साइट करता हूं ना, बोलेगा ही, और बोला कि गया। तुम कितना भी मौन रहो, मगर तुम्हें लगेगा इस टाइम तो गुरुदेव को मौन कर देंगे, फिर बाजू वाला बोलेगा मत बोलना, मरेगा यार। मेरी छवि मत बिगाड़ना यार। आपको मैं बोलने के लिए मजबूर इसलिए कर रहा हूं, यदि आप बोलेंगे ही नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है वो कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। मैं आपको तोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूं, मगर आप यदि गलत फहमी में हो तो मैं वो क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आपको पता लगे दिस इज द राइट वे। ये और दूसरी बात, इस सभा में कोई भी एक व्यक्ति बोलता है, वो खुद की बात नहीं करता है, पूरे समाज की बात करता है। ये कोई बोला तो वो खुद की बात नहीं की, जैसे के साथ तैसा, वो खुद का ओपिनियन अकेला का नहीं था, पूरा समाज इसी लाइन से चल रहा है। गुरुदेव सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो एक व्यक्ति के बोलने से पूरे समाज को इनका आंसर मिल जाता है कि हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। ओके, नंबर 3, होप फॉर दी। नंबर 4, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। साधु जीवन लेने के लिए जब हम तैयार हुए, कई लोगों ने हमको डराया था, ये जीवन कष्टदायक है, जिंदगी पर का सौदा है, एक बार लेने के बाद संसार में वापिस कैसे आ पाएंगे, मां बाप याद आएंगे तो भी मां बाप के पास जाना नहीं होगा, रात को पानी की प्यास लगी फिर भी पीने को नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी क्रिटिकल पोजीशन में बैलेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। हजार बात मेरे सामने रखने वाले ने रख दी थी, मगर सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त था। एट एनी कॉस्ट, गर्मी सर्दी कोई भी आएगी। मैं बताऊं, यहां तो साधु जीवन की बात क्या करता हूं, मैं जब दिल्ली गया तो दिल्ली जाने के पहले भी बोलने वाले ने बहुत कुछ बोल दिया था। 49 डिग्री, 0 की सर्दी, अननोन एरिया, और महाराज साहब आप अननोन प्रदेश में जाते हो नेशनल इश्यू को लेकर के, महाराज साहब स्वास्थ्य कैसा रहेगा? सबसे पहली बात तो ये मैनेज कैसे करेंगे इस शरीर के साथ? हम सबके पास तो गुरुदेव एयर कंडीशन है, हीटर है, गीजर है। यू हैव नथिंग, नो हीटर, नो गीजर, नो एयर कंडीशन, नो फैन, और इनके बीच में सेल्फ कॉन्फिडेंस था। परमात्मा की करुणा, गुरुदेव की कृपा, गच्छाधिपति के आशीर्वाद मेरे साथ थे। मैंने बोला हर चीज को मैं मैनेज कर पाऊंगा, चिंता मत करो, और जाके आया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये ताकत आपके पास है, क्राइसिस है, मंदी है, पेमेंट नहीं आ रहा है, डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी दवाई लागू नहीं पड़ रही है, बहुत कुछ हो सकता है ना, बहुत कुछ, मगर सब में से आप बाहर आ पाएंगे यदि आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आपको मालूम है, इस सभा में बैठने वाले कोई डॉक्टर होंगे तो मैं डॉक्टर की भाषा में बात करना चाहता हूं। वो बात यह है, डॉक्टर कितने भी अच्छे हो, दवाई कितनी भी अच्छी हो, मगर मरीज जब तक डॉक्टर और दवाई के सपोर्ट में नहीं रहेगा, तब तक कोई डॉक्टर और कोई दवाई मरीज को तंदुरुस्त नहीं बना पाएंगे। बराबर? क्या अर्थ क्या है? डॉक्टर को सपोर्ट करना, दवाई को सपोर्ट करना, दैट मीन्स व्हाट? सेल्फ कॉन्फिडेंस। डॉक्टर, मुझे विश्वास है आपकी दवाई से मैं अच्छा होके ही रहूंगा,
तो गारंटी के साथ डॉक्टर उनको उठा लेता है। मगर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बैठा है, चाहे आप इनको कितनी भी बात करो, डॉक्टर साहब आप दवाई करो मगर मुझे तो अच्छा होने वाला नहीं है, ये रोने वाले को डॉक्टर भी कुछ अच्छा कर नहीं पाते। आपको पूछना चाहता हूं, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस।